अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। और मेरी दुआ है कि ये महीना आप सब लोगों के लिए रहमतें और बरकतें लेकर आए और आपके दस्तरख़्वान हरे भरे रहें, सजे रहें माशाल्लाह से। हर घर में खुशियाँ हों और कोई भी दुख आप लोगों के करीब ना भटके। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, अब मैं तैयारी करने लगी हूँ रमज़ान अल मुबारक की। इस रमज़ान मैंने कोई इतनी ज़्यादा ख़ास तैयारी नहीं की है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सेव करना बना बना के, वो मैंने बेवकूफ़ी नहीं की है इस बार, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि एंड होते होते ना रोज़ों के, तो वो चीज़ें काफ़ी सौगी और अजीब सी हो जाती हैं। ख़ासकर चने बहुत बेकार से हो जाते हैं, तो मैंने इस दफ़ा चने भिगोए तो हैं, लेकिन बस इतनी क्वांटिटी में कि मैं उसको इतना बैच है कि बस वो 10 से 11 दिनों का बैच मैंने बना के रखा है, पकौड़ों का भी और दाल जो मैंने भिगो रखी है पकौड़ों के लिए उसका भी, और चनों का भी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तैयार कर रही हूँ बेसन। तो यहाँ पे मेरे पास 1 से 1.5 किलो जितना बेसन है, और इसके अंदर मैंने जो जो चीज़ें ऐड की हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें मैंने शामिल किए जी नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर और कसूरी मेथी है इसमें। साथ इसमें मैंने ड्राई मिंट और ड्राई कोरिएंडर लीव्स जो मैंने करके रखे थे, मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैंने उसको ड्राई करके रखा है, वो मैंने इसमें ऐड किया। और साथ मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया और अजवाइन है इसमें। इसके अलावा मैंने इसमें 1.5 किलो बेसन में मैंने तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर के ऐड किए और 4 बड़े खाने के चम्मच चावल का आटा मैंने ऐड किया, भर भर के डाला था मैंने। और बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको सेव कर लूँगी, किसी भी अच्छी जगह पे काउंटर पे रख दूँगी किचन के, जहाँ पे मुझे ईज़िली मेरी पहुँच हो। और जब भी मुझे इफ्तारी के वक्त जल्दी जल्दी बेसन घोलना हो तो मैं यहाँ से निकालूँ बकेट से और इसको यूज़ करना शुरू कर दूँ। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये जो बेसन मैं तैयार करके रख रही हूँ, इससे आप पालक के पकौड़े भी बना सकते हैं, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े। मुझे एक घोल बनाकर, मिक्सचर बनाकर हम पानी के साथ और उसमें डिप करके फ्राई करते हैं चीज़ों को, तो ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। और साथ ही आप इसके पकौड़े भी बना सकते हैं, यानी बस आपने इसमें पकौड़ों का जो भी आपको मटेरियल उसमें ऐड करना है वो आप ऐड करें और इसके ऊपर ये बेसन डालें और फिर इसको पानी के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की ऐड करके उसके साथ आप पकौड़े तल लें। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कन्वीनियंट मेथड है इसके लिए, रमज़ान के लिए, रोज़ों के लिए, क्योंकि हमें बहुत जल्दी होती है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अज़ान होने वाली होती है, पकौड़े तैयार नहीं होते। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, तो मुझे पता है। तो क्योंकि हम इतनी चीज़ें बना रहे होते हैं कि हमें लंच, हमें डिनर भी तैयार करना होता है, हमें सहरी की तैयारी भी करनी होती है और इफ्तारी की भी। तो ये चीज़ें करके रख लेना तो फिर काफ़ी अच्छा सा जो है ना टाइम सेविंग रहता है। और यहाँ पे मैंने चावल का आटा है उसको भी एक बॉक्स में करके रखा हुआ है, और साथ मैंने कॉर्नफ्लावर भी रख लिया था अपने बॉक्स में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब भी हम कोई इंग्रेडिएंट चाहिए होता है हमें, कोई ऐसी हम रेसिपी बना रहे होते हैं तो सारी चीज़ें पहुँच में होती हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना बॉक्सेस में तैयार करके रख ली थी। मैंने क्रम्स भी बना लिए थे और मैंने एक बॉक्स जो है वो मैदे का भी प्रिपेयर करके रख लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी काउंटर पे रख लूँगी। तो रोज़ों में मैं यही करती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ ना सामने ही, क्योंकि फिर फटाफट बॉक्स खोला और चीज़ें निकाली और बस यूज़ कर ली। बेकिंग भी होती है तो बेकिंग के लिए मैदा सामने रखा हो, ईस्ट रखी हुई हो, और आपने जल्दी से बस क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें प्लान नहीं हमने किया होता है कि आज हमने क्या बनाना है, तो अचानक भी कुछ मूड हो जाता है, तो बड़ी आसानी रहती है। और साथ मैंने यहाँ पे चटनी बना के रख ली थी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और साथ अनारदाना, ज़ीरा और लहसुन और इमली का पेस्ट या लेमन जूस आप ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा नमक। इसके साथ ही ये चटनी पीस के और मैंने इसको फिर छोटे छोटे क्यूब्स में करके रख लिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ जी शामी कबाब। और शामी कबाब जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं रमज़ान में, रोज़ों में तो नहीं, लेकिन हाँ सहरी में काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं। और कभी कभी हम इसे रोज़े में भी यूज़ कर लेते हैं इफ़्तार के वक्त। तो इफ़्तार में ये होता है कि कभी कभी मैं इसके सैंडविचेस बना लेती हूँ बच्चों को सर्व करने के लिए।
और कभी ऐसा होता है कि शॉपिंग पे निकले हुए हो और वापसी पे देर हो गई हो, तो फिर या तो बाहर से कुछ अरेंज करना पड़ता है या फिर यही सारी चीज़ें जो होती हैं फ्रीज़ की भी ये काम आ जाती हैं। लेकिन इस बार मैंने समोसे या रोल वगैरह जो है वो सेव नहीं किए बना के, क्योंकि सच्ची बात ये है कि मुझे टाइम नहीं मिला इस बार। और दूसरा ये कि मैं करना भी नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि फ़्रेश बनाऊं और फ्रेश ही यूज़ करूं, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि अगर हमने स्प्रिंग रोल्स बहुत सारी बना ली हैं तो फिर वही चलती रहती हैं, फिर दूसरे रोल्स बनाने का टाइम तो मिलता है लेकिन बाहरी नहीं आती है कि भाई पहले ये फ़िनिश हो जाएं तो फिर दूसरा बैच बनाते हैं। और समोसों के साथ भी यही होता है। तो फिर इस बार मैं ये मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं बनाकर मैंने फ्रीज़ नहीं कर रही, मैं बस हैंड टू हैंड ही बनाऊंगी। जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं सुबह के वक्त प्रिपरेशन कर लूँगी और सारी चीज़ें तैयार करके रख लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ईजी मेथड जो है वो मेरे माइंड में आया है कि मैं इस तरह से इस बार शामी कबाब बना लूँ, क्योंकि आज मैंने धोए थे कपड़े, मशीन मैंने लगा ली थी और मुझे ये सारे काम भी करने थे। और आज जो है वो, जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद पहला रोज़ा होगा और इससे पहले की मेरी तैयारी है 2 दिन पहले की। और चाँद नज़र नहीं आया तो फिर परसों रोज़ा जो है वो होना मुमकिन था, लेकिन अगर चाँद नज़र आ जाता तो कल हो जाता। लेकिन मुझे बस अपनी प्रिपरेशन करनी थी जल्दी तो फिर मैंने फटाफट जो है वो आज ही ये सारे काम निपटाना मुनासिब समझा। शामी कबाब के लिए मैंने सबसे पहले एक पॉलीथीन बैग जो है वो उसको मैंने स्प्रेड कर दिया था काउंटर पे और उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया था। उसके बाद बैटर रखा शामी कबाब का और फिर उसके ऊपर एक और शॉपर लगा के उस पर भी मैंने ऑयल लगाया था और फिर उसको मैंने रोल कर दिया। और रोल करने के बाद फिर मैंने छुरी से कट कर लिया। पहले मैंने कुकी कटर लिया था और सोच रही थी कि मैं उससे गोल गोल कट कर लूँ, लेकिन असल में मैंने जो ये शामी कबाब बनाए इसमें दाल की क्वांटिटी थोड़ी कम है और मीट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर वो कट होना ज़रा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने बोटियाँ ली थी। मैं कीमे के नहीं बनाती शामी कबाब, मैं बोटियों की बनाती हूँ, तो उसके रेशे जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, तो कट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने इसको छुरी से कट कर लिया और हाथ से शेप करके फिर मैंने इसको ट्रे में स्प्रेड करके और फिर फ्रीज़र में रख दिया था। और मेरे पास मुझे ये आइडिया आया कि मैं गोल गोल बनाऊँ शामी कबाब, खड़े होकर तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं क्यों ना कट करके और इस तरह से जल्दी मैंने शेप स्क्वायर में लेके और इसको प्रिपेयर कर लिया था। और शामी कबाब हमेशा गोल ही क्यों बनाए जाएं, हर शेप के बन सकते हैं। इवन मैं बहुत छोटी थी तो मैंने फिर ये शामी कबाब जब हाथ से मैं बनाती ना, जब कोई सांचे वगैरह नहीं आए हुए थे उस तरह के, तो मैंने जो है ना मैं हेल्प करती थी अपनी अम्मी की। तो ये कबाबों वाला काम जो होता था ना, ये मेरा होता था कि मैं इसको शेप दूँ। तो फिर मैं हाथ से जो है ना हार्ट शेप और स्टार शेप बनाती थी, बैठ के फारिग होती थी मैं। कोई काम तो होता नहीं था मुझे करने को, यानी घर के कोई काम नहीं करती थी मैं, यही फ़िज़ूल और छोटे छोटे काम जो है वो मैं कर रही होती थी। हालांकि बिल्कुल फ़िज़ूल काम नहीं है, मेरे ज़िम्मे बस यही चीज़ें होती थी कि या तो धनिया साफ़ करके दे दो, पुदीने के पत्ते तोड़ कर दे दो अम्मी को, या ये शामी कबाब की टिक्कियाँ जो है वो राउंड राउंड बना के दे दो। और इस तरह की चीज़ें मैं करती थी ना। तो ये कोई काम तो नहीं हुए, असल काम तो होता है खाना बनाना, लेकिन ये जो बस ये हेल्प होती है। तो उस वक्त मैं बनाया करती थी, लेकिन अब तो इतने अच्छे अच्छे सांचे आ गए मेरे पास हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझसे ना उस पर होते नहीं है सही से। मतलब मुझसे सर्कल्स या हार्ट शेप के या स्टार शेप के, ये 3 शेप्स के बड़े फेमस है ना, 3 का पेयर मिलता है मार्केट में, तो मेरे पास रखे हुए हैं। लेकिन मैं उसको बनाने के लिए मुझे ना पता नहीं क्यों मुझसे वो फिक्स नहीं होते मेरे हाथ पे, तो मैं उसको यूज़ नहीं करती, मैं हाथ से ही बना लेती हूँ शामी कबाब। लेकिन ये जो मैंने मेथड यूज़ किया ना, ये बड़ा ही अच्छा और बहुत ही ईजी है और बहुत क्विक है। तो अगर आपको भी मेरी तरह बहुत जल्दी हो, एक तरफ मशीन लगी हो, कपड़े धुल रहे हो और दूसरी तरफ मुझे शामी कबाब बनाने हो, तो फिर ये वाला मेथड जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसको आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपनी किचन में और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। खैर मैंने यहाँ पे ना सारे स्क्वायर शेप में कट करके शामी कबाब और रख दिए थे। इसको अच्छी तरह से सेट करके ट्रे में मैंने फिर इसको फ्रीज़ कर दिया था और उसके बाद मैंने इसके पैकेट्स बना के रख लिए थे। अच्छा, ये दाल है, दाल जो है वो हमारी मैंने इसको बॉयल नहीं किया था, ये पकौड़ों की दाल है। जैसे ये बहुत अच्छी तरह से भीग गई थी तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया विदाउट वाटर। और इसमें मैंने ऐड किए कुछ मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, नमक, चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर और ड्राई मिंट और ड्राई कोरिएंडर लीव्स मैंने इसमें ऐड किए।
और थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड किया था और बस, और इसके अलावा कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। थोड़ा-सा लहसुन अदरक भी मैंने इसमें ऐड किया, जो मैं भूल गई थी, वो मैंने बाद में ऐड कर दिया था। और फिर इसको मैंने अच्छा-सा मिक्स किया। ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से पैकेट्स बना लिए थे, और पैकेट्स बनाने के बाद फिर मैंने इसको रख दिया था जी फ्रीज़र में। ज़िपलॉक बैग्स हैं तो आप वो यूज़ कर लें। मैंने दूध और दही का शॉपर जमा करके रखा हुआ था, क्योंकि जो घर पे मेरे दूध और दही आता है ना शॉपर में, तो वो मैं शॉपर्स नहीं फेंकती, मैं उसको वॉश करके ड्राई करके और फिर रख लेती हूँ ना। तो उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा ये होता है कि मुझे कोई भी चीज़ फ्रीज़र में डालनी हो ना, तो मैं उसमें रख के डाल देती हूँ। यानी बहुत ज़्यादा ज़िपलॉक बैग्स मेरे जो है वो यूज़ होने से बच जाते हैं, क्योंकि ज़िपलॉक बैग्स को भी धोना तो पड़ता है, ज़ाहिर है वॉश करना पड़ता है अगर आप इसको रीयूज़ करना चाहते हैं तो। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो इतने पुराने भी हो जाते हैं ना कि फिर मुझे फेंकने पड़ जाते हैं, यानी उसमें सुराख भी हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हड्डी वाला गोश्त अगर आप रख दें तो उसमें सुराख भी बन जाते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ है, और अभी मेरे काफ़ी सारे ज़िपलॉक बैग्स जो है वो बिल्कुल भी रीयूज़ के लायक भी नहीं रहे, और मैंने लिए भी नहीं। तो फिर मैंने ये दूध और दही वाला जो शॉपर मेरे पास पड़ा था, मैंने इसमें ही ये पैकेट्स बनाए और इसको फिर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दिए। और चने भी मैंने बॉयल कर लिए थे, और चने बॉयल करके उसके भी मैंने पैकेट्स बना लिए थे। तो बस ये तैयारी मैंने की थी। इसके अलावा मैंने ब्रेड क्रम्ब्स बना के रख लिए थे, स्लाइसेस उसके मैंने ड्राई किए, और ड्राई करने के बाद उसको ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में डाल के, और बारीक बारीक सा जब पाउडर फाइन सा बन गया तो उसको मैंने जार में फिल करके उसको भी मैंने फ्रिज में रखा। तो बस मैंने जो प्रिपरेशन की है इस बार रमज़ान की वो आपके सामने है। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं रोज़े आते जाएंगे मैं रेसिपीज़ बनाती जाऊंगी। फ्रेशली मैं समोसे और रोल वगैरह बनाऊंगी, और कुछ सेव भी कर दूंगी यकीनन, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, बस इतने कि 1-2 दिन की क्वांटिटी के लिहाज से मैं सेव करूंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सेव करो ना तो समोसों की या रोल की जो अंदर की फिलिंग होती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है, दूसरा ये कि उसके सारे जो क्रंचीनेस होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है, मज़ा नहीं आता फिर। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं सेव नहीं कर रही, मैं बस ये देखें आप मैंने कितने कम पैकेट्स बनाए, तो बस ये इतने ही है। और ज़्यादातर इस दफ़ा जो मेरा इरादा है ना वो है बेकिंग का, यानी मैं फ्राइड चीज़ें बहुत कम मेरा इरादा है बनाने का। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बाकी अल्लाह मालिक है। इरादे तो मैंने किए हुए हैं कि भाई इस दफ़ा बेकिंग पे ज़्यादा ज़ोर होगा, और फ्राइड आइटम्स जो है वो कम से कम मैं बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरा तो इरादा ये भी है कि मैं ज़्यादा फोकस जो है वो डिनर पे करूँ, यानी सहरी पे। तो देखें अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी है क्या होता है। खैर मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो मैंने यही की थी, और मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। और आप यकीन जाने ये रोज़ों से मैं 2 दिन पहले मैंने ये तैयारी की है, अदरवाइज़ मेरा ये सब कुछ करने का भी इरादा नहीं था। मैंने सोचा था बस डे बाय डे मैं सारी प्रिपरेशन करती जाऊँगी फ्रेशली, लेकिन बस करके रख ली, क्योंकि क्रम्स वगैरह तो काम आ ही जाते हैं ना, ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो और पैकेट्स वगैरह मैंने बना के रख लिए, कुछ बॉक्सेस वगैरह तैयार करके रख लिए। बस यही मेरी ज़्यादा मेन जो टास्क होता है किचन का वो मेरा हो चुका है। अब रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कैसे गुज़रते हैं। इंशाल्लाह अच्छे गुज़रेंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों की भी रोज़े अच्छी गुज़रें, और जो भी दुआएं आप इस रोज़ों में इस रमज़ान मांगें वो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, और मेरी भी सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, और हमें सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।